देखना चाहोगे? हर चीज के लिए हर किसी को सपोर्ट करते हैं। और अगर मान लिया जैसे कि आपके बाद में और भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं समझ करना होगा। करेंगे बट हमारे नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। और आज हम आपको लेकर आए हैं वार्ड नंबर 25, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा यहां पे पब्लिक दिखाए कि यहां पे मेरे साथ काफी जनता बैठी हुई है जो कि पूरी तरह तरुण कुमार साक्या के फेवर में है। और इसमें से कुछ जनता ऐसी भी होगी जो कि अदर कैंडिडेट के फेवर में भी होगी। हो सकता है कि पूरी जनता उनकी फेवर में चली जाए। अभी तो उनसे बात करने पर पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी जनता है जो कि तरुण साक्या जी के लिए खड़ी हुई है। कितने प्रतिशत वोट तरुण साक्या को दिए जाएंगे और तरुण साक्या जी के लिए 10 में से कितने वोट मिलते हैं, मतलब कि 10 में से कितने अंक दिए जाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। पीछे भी कुछ जनता खड़ी हुई है, आप दिखा सकते हैं। पीछे भी बहुत से लोग देख रहे हैं। तो इसी क्रम में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे बगल में एक अंकल जी बैठे हुए हैं, तो इनसे अपन चर्चा करते हैं कि ये क्या कहना है, इनका क्या मुद्दे हैं और ये इस बार पार्षदी के रूप में कौन से चेहरे को देखना चाहेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? माता प्रसाद साक्या। तो सर, जैसे कि आपको मालूम है कि चुनावी बिगुल बज चुका है जी। हर प्रत्याशी अपनी पूरी मेहनत लगा चुका है और लगा रहा है जी। जिससे जितना बन रहा है वो उतनी प्रयास कर रहा है जी। तो इस बार आप अपने वार्ड में पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? देखिए, 8 प्रत्याशी इस वार्ड में हैं जी, लेकिन तरुण साक्या एक ऐसा चेहरा है जी, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके अंदर जुनून है, किस कुछ चीज का जुनून? समाज सेवा का। तो और भाई आपने जी। कहा समाज सेवा का जुनून है, तो भाई 8 प्रत्याशी आपके वार्ड से खड़े हो रहे हैं, जी हाँ। तो वो क्या उनमें जुनून नहीं है? नहीं है, वो तो शौकिया है। तो वो यानी कि चुनाव आया तो यानी कि सामने आ चुनावी गए। मैदान में आ रहे हैं तो सिर्फ अपना टाइम पास करने आ रहे हाँ, हैं। टाइम पास, यही समझ लीजिए आप। सिर्फ यानी अपना कि साथ के शौक साथ पूरा कर रहा है वो, यानी सिर्फ कि अपना। 7 के 7 प्रत्याशी बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं आपकी हाँ नजर जी, में। हमारी नजर में तो यही है। ऐसा क्यों है? समाज सेवक जो है जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसे नहीं, मुद्दे मालूम होते हैं, इस क्षेत्र के जो नहीं, तो मुद्दे जो हैं 7 जी हाँ। प्रत्याशी आपके चुनावी मैदान में है तो क्या उनको मुद्दे नहीं मालूम है? मालूम होंगे, सुन लिए होंगे मुद्दे, लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है वो तरुण साक्या है। जैसे कि हमारे यहाँ विद्यालय, सरकारी विद्यालय जो है जी, वो वर्षों से, मैं यहाँ पैदा हुआ, 60 वर्ष की मेरी उम्र हो रही, जी। इसी बस्ती में पैदा हुआ, जी। तब से 2 कमरे में सरकारी विद्यालय चल रहा है। 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ। और अरे अभी बात तक कर यहाँ कितने प्रत्याशी आ चुके हैं, कितने पार्षद बन चुके, किसी ने उस विद्यालय की तरफ नजर नहीं दौड़ाई। लेकिन हमारा तरुण साक्या जो है उसकी नजर है कि उस विद्यालय की काया पलटेंगे। अरे तो जी हाँ। संदीप, आपने आज से 5 साल पहले भी एक जी हाँ। प्रत्याशी चुना था, हाँ, चुना था, बराबर। तो फिर उन पे भी आपने विश्वास जताया था। हाँ, बराबर। तो फिर आज ऐसा क्यों है कि आज आपको समस्याएं आपके बारे में चल रही हैं? ये जो भी प्रत्याशी हमारे आए उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और तो आज भी आपको क्या लगता है कि तरुण साक्या ध्यान देंगे हाँ, क्या? बराबर देंगे। अगर मान लिया वो जीत गए, उसके बाद उन्होंने आपको भूले, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आने वाला समय बताएगा, उनको जवाब देगा समय। समय का इंतजार तो जनता करती है जी। और समय आता है जब जनता के फेवर में होता है वो समय। और जनता अगर आपसे पूछा जाए कि आप तरुण साक्या जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरे 10। पूरे 10? पूरे 10, क्योंकि यही एक ऐसा चेहरा है जो जी। बस्ती का विकास कर सकता है। अच्छा। जो कि हाँ जी, किसी प्रकार का भेदभाव इस प्रत्याशी में नहीं है जी। यहाँ हमारे यहाँ दोनों पक्ष के धर्मों के लोग रहते हैं और व्यवहार कुशल है ये प्रत्याशी। दोनों धर्मों में आना जाना है, सबसे मेल मिलाप है इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब एक और वहाँ बगल में अंकल जी बैठे हैं, तो इनसे भी चर्चा करते हैं कि इनका क्या रुख है, किस तरफ ये झुकते हैं। सर, अंकल अंकल अंकल, एक मिनट। नहीं, आप बोल तो रहे हैं, ऐसे तो बोलना है आपको जी। अच्छा, नाम क्या है आपका? रूप सिंह। कहाँ रहते हो आप? यही दोनों पीछे। तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? हम तरुण साक्या को देखना चाहते ऐसा क्यों? हैं। ये अच्छे हैं, इनका व्यवहार सही है बस्ती में। आने की जो आपके वार्ड में 8 प्रत्याशी खड़े हैं वो अच्छे नहीं है? वो लोग स्वार्थ का काम करते हैं, चेहरा देख के काम करते हैं। आज से आपने कुछ सालों पहले अपने एक पार्षद को बनाया था, उनपे भी आपने विश्वास जताया होगा ना? विश्वास नहीं जताया था। तो फिर उनको ऐसी वोट दे दिया था क्या? वोट मिलता है अपने, ये है कि लोग दे देते हैं अंधविश्वास में, क्या करो। यानी कि इस बार आप किसको चुनेंगे? इस बार तो मैं नहीं को चुनेंगे। अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि तरुण साक्या जी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे तो क्या कहोगे आप?
10 में लगभग उन्हें मेरे हिसाब से तो 9 नंबर मिलना चाहिए। और 1 नंबर कहाँ छोड़ रहे हैं? 1 नंबर विपक्षी के पास जा सकता है। ऐसा क्यों? हैंड राइटिंग पे माइनस हो जी? जाएगा। हैंड राइटिंग पे माइनस हो जाता है 1 नंबर। नहीं तो ऐसा क्यों है? यदि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है जी तो जो कॉपी जांच रहा है उसकी समझ में कहीं नहीं आता है तो वो नंबर 1 काट ही लेगा आपका 10 में से। यानी कि सिर्फ 9 नंबर ही देंगे आप? यस। सर आपका नाम क्या है सर? माई सेल्फ प्यारेलाल साहब, प्यारेलाल। कहाँ रहते हो आप? 172 रेलगंज। तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना ये चाहते बच्चे हैं, इनको कल का सपना देखना एक अच्छी बात है, हैं? जी लेकिन उसमें सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष और यूनिटी बस ये होना चाहिए। तो आपकी नजर में मेरी सीख यही है, वो बच्चे को मेरा हार्दिक आशीर्वाद रहता है हर बार। तो आपको क्या लगता है कि आपके बाद में पार्षद कौन होना चाहिए? भाई पार्षद जो भी हो काम करके दिखाए। नहीं तो आपके नजर में आप किसको देखना चाहोगे? मैं तो अपने बच्चों को ही चाहूंगा तो आपके तो बच्चे कि आगे तो बढ़े। आपके तो जैसे आपके बाद से 8 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, आर्ट से मतलब नहीं है मेरे को, तो आपको किससे मतलब है? जहाँ मैं बैठा हूँ। कहाँ बैठे हो आप? ऐसा है सर। आपका नाम क्या है सर? रमेश कुमार चक, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं बगल में के रहने वाला, बगल के रहने वाले। टोड़ा से। तो आपको मालूम है कि 2023 नगर निगम चुनाव आ चुका है जी, तो इस चुनाव में आप अपने वार्ड के पार्षद को कौन चाहते हैं आप? हम इसलिए चाहते हैं पार्षद को, पढ़ा लिखा पार्षद है। जी और किसको चाहते हो? किसको? तरुण कुमार तरुण कुमार साक्या जी। जी तो तरुण कुमार साक्या जी पे आप सब लोग जो विश्वास जता रहे हैं, जी, तो आपको क्या लगता है कि तरुण कुमार साक्या क्या आपकी विश्वास पे, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। कैसे कह सकते हो आप? हम इसलिए कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं, नहीं और तो जो आपके और भी 7 कैंडिडेट हैं वो भी तो पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे थे, लेकिन हमने और पार्षदों को देखा जी केवल उनने कभी काम कराया नहीं है। मोहल्ले में जो काम होने चाहिए, जैसे मान लो अगर हम कोई काम किए जा रहे हैं, पता चला उनका पता ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कष्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप तरुण साक्या जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम 10 में से 10 नंबर देंगे। 10 में से 10 देंगे। जी, तो चलिए आप जैसे कि देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम चाहेंगे रवि श्रीवास्तव। जी रवि श्रीवास्तव। रवि श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हो? हम रेलगंज के। रेलगंज। तो आपको क्या लगता है कि जो तरुण साक्या का जो सब लोग बोल रहे हैं, तो क्या तरुण साक्या आपके बात को एक नया रूप दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, विश्वास करेंगे बिल्कुल। तो आपने भैया विश्वास तो पिछली बार भी किया था। हाँ तो पिछली बार उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी गली की समस्या है, हफ्ते में एक बार आता सफाई कर्मचारी, उससे बोलो तो वो कहीं भी कहा तो शिकायत, हमें कोई वो नहीं है, ऐसा क्यों है? सुनते ही नहीं है वो। हफ्ते में एक बार होती है सफाई। तो आपने कभी इन समस्याओं को लेकर वर्तमान जो पार्षद जी हैं उनसे बात की है? हाँ उनसे बोलो, उन्हें टाइम नहीं है सुनने के लिए, वो सुनते ही नहीं है। उन्हें टाइम नहीं है? टाइम ही नहीं है उन्हें। तो अगर मान लिया कहीं तरुण साक्या जी भी इसी प्रकार से निकले फिर क्या करोगे? नहीं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, अगर नहीं फिर विश्वास करके उन्हें वोट दे रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं, यानी कंफर्म नहीं है कि करेंगे। नहीं, अच्छा आपसे पूछा जाए कि तरुण साक्या जी के लिए आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 नंबर। 1 नंबर क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, 100% तो फिलहाल कोई काम नहीं करता। नहीं तो जैसे कि आपने 1 नंबर कम किया तो आपको क्या लगता होगा ना कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ 1% कमी आ रही है। देखो 100% तो कोई वो नहीं होता करे ये। तो किस पर नहीं, तो आपको क्या लगता है 1% जो आप छोड़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी आ रही है? 1% हो सकता है शायद। तो जो जैसे रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। जैसे अभी और भी कैंडिडेट आपके बाढ़ में खड़े हो रहे हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग इनको टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं, फिलहाल नहीं दे पाएंगे। कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अंकल जी आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश चक एडवोकेट। सर कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही मोहल्ले का रहना हूँ, पड़ोसी हैं हम लोग सब। पड़ोसी है। हाँ, तो लाजमी है कि आप भी तरुण साक्या जी को फेवर कर रहे होंगे। बचपन से हमको उसका फेवर करते आए हैं, जी। बचपन से उसको जानते हैं जी और उसके स्वभाव को भी जानते हैं, उसके परिवार को भी जानते हैं कि किस तरह का नेचर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जी। अगर वो तो आपको अगर पूछा जाए कि तरुण साक्या जी के लिए आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 1000 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हूँ
मैं जनसंघ से जुड़ा हूँ। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जी थे जी, तब मैं उनके साथ में था, और तब से मतलब जो है बीजेपी से जुड़ा हूँ, और संघ से भी जुड़ा हूँ, RSS से भी जुड़ा हूँ। तो आपको क्या प्रमुख हूँ मैं। हम लोग तो बस्ती के प्रमुख है, RSS के लोग हैं। हम चुनते हैं व्यक्ति को। तो आपको क्या लगता है कि तरुण साक्या जी आपके बाट को एक नया रूप दे पाए? 100% शुद्ध निकलेगा जी, और इतना अच्छा विकास करेगा क्षेत्र का जी, कि परिवर्तन आ जाएगा। सेकंड टाइम फिर मतलब जो है इसी को वोट देंगे लोग। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस है हमको। उसका इतना अच्छा नेचर है जी, उसके परिवार का इतना अच्छा नेचर है जी, इतना अच्छा स्वभाव है जी, कि मोहल्ले में कोई नहीं है उसके आगे। जितने भी पार्षद खड़े हुए हैं सब धूर्त लोग हैं साले, ये कभी जीत नहीं सकते किसी कीमत पर भी। तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ 100% लोग मतलब लोगों से संपर्क किया है मैंने, और मैं करता ही हूँ। मेरा नाम काम ही यही है, संघ से जुड़ा हुआ हर परिवार में जाता हूँ मैं, और लोगों से चर्चा करता हूँ मैं। तो वो लोग भी मतलब अपने आप ही स्वयं कहते हैं कि नहीं वो लड़का बहुत अच्छा है, वो साक्या बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा परिवार है वो। तो सभी तारीफ करते हैं। जब सब तारीफ करेंगे सब लोग वोट देंगे। जब सब लोग वोट देंगे तो हम 100% जीतेंगे। कोई ताकत नहीं है किसी की भी कि वो उसको हरा दे कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। चलिए मैं आप सरकारी वकील भी हूँ जी, मैं सरकारी वकील भी हूँ, चलिए। वकालत करता हूँ। चलिए आप 45 साल हो गए वकालत करते हुए। जी जी, हम तो एक फेस रीडिंग से ही पता लगा लेते इसका व्यक्तित्व कैसा है। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं। नमस्कार, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी वार्ड नंबर 25 में चुनावी चर्चा चल रही है। अभी हमारी बात हुई है पुरुषों से, और इस बात की सबसे बड़ी तारीफ देखिए, पुरुषों से बातचीत होने के बाद यहाँ पे महिलाओं खुद बोल रही है कि भाई मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। तो इसी क्रम में हम महिलाओं के पास आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस बार वो पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगी। जी, आपका नाम क्या है? रिजवाना। कहाँ रहते हो आप? बगल में। बगल में कहाँ? अरे तो किस वार्ड में रहते हो? यही वार्ड में रहते हैं, 25 नंबर वार्ड में रहते हैं जी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि नगर निकाय चुनाव चालू हो चुका है, तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अरुण भाई को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हम लोग के लिए सही है। हमारा मालूम है वो हम लोग को ख्याल रखते हैं, वो हम लोग के लिए वो काफी सही है। इसीलिए हम लोग इस साल उन्हीं को देना के लिए सोच उन्हीं के लिए देना। इस साल हम उनको बनाना चाहेंगे अपना पार्षद। उन्हीं को हम तो बनाना। थक गए बनाते बनाते, जी। यहाँ पूरी रास्ता में अंधेरा। क्योंकि वो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, इसलिए हम उन्हीं को देना चाहेंगे हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि तरुण भाई के लिए आप 10 में से कितने नंबर हम देंगे? 10 ही दे देंगे। अगर वो 10 ही दे देंगे? 10 ही दे देंगे। 100 भी देंगे, 100 माने तो 100 भी देंगे। क्योंकि वो हम लोगों ने हमारा ख्याल रखा है। तो किस प्रकार से वो आप लोगों की मदद करते आ रहे वो हैं? हर चीज में ख्याल रखते हैं, हमारा खाने से लेके हर चीज में ख्याल रखते हैं, इसलिए हम उन्हीं को देंगे वोट। लगभग कितने वर्षों से आप तरुण साक्या जी को जानते हो? हम जब से 15 उम्र से पैदा हुए संभाला, जब से हम जानते हैं। जानते हैं जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या माता जी? हमें कौन सुनाएंगे? अच्छा, चलिए कोई नहीं। आपका नाम क्या आंटी? हमारा रियाना। कहाँ रहते हो? यही यहीं रहते हैं। नहीं, यहाँ कहाँ? वार्ड नंबर क्या है? नंबर 25 में एक ही घर है सब। एक ही घर है। तो जैसे इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? अरुणी भाई को देखना चाहिए। ऐसा क्यों? अब हम लोग की बहुत दिखावाली करते हैं वो, इसीलिए। जी, अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि 10 में से कितने अंक दोगे आप? 100 दे देंगे। 100 दे देंगे। 100 दे देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। चलिए यहाँ पे जैसे कि हमने पुरुषों से भी बात की और महिलाओं से भी बात की, और भी साथ कुछ महिलाएं आ रही हैं, तो उनसे भी आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि वार्ड की हर जनता तरुण साक्या जी के लिए फेवर कर रही है, फुल सपोर्ट कर रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका सर? विष्णु कुमार साहब। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 नगर निकाय चुनाव चालू हो चुका है। हर प्रत्याशी अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ मैदान में उतरा हुआ है। तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? हमारे लिए तरुणी अच्छे हैं, ऐसा क्यों? मोहल्ले की भी और अच्छा व्यवहार है सबसे। अच्छा व्यवहार। तो आपसे पूछा जाए कि तरुण साक्या को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे। 10 में से 10 ही देंगे। इतना विश्वास है? ऐसा क्यों? ये लगनशील हैं, काम करते हैं मोहल्ले में। क्या क्या किन क्षेत्रों में उन्होंने आपके वार्ड में काम किया? जैसे बिजली का किसी का है, पानी का है, या नगर निगम का कोई काम जी, जी, जी। आते जाते रहते हैं सबके साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जैसे कि अभी सिलसिला जारी है और हमने आपसे जैसा कि अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जो कि तरुण साक्या जी के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं। तो चलिए बात करते हैं उन महिलाओं से। जी, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम शांति देवी है। तो मैडम जैसे कि आपको जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव चालू हो चुका है, तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगी? तरुण, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और सब चीज को समझते हैं, इसलिए। तो और भी तो पार्षद होंगे आप? नहीं, बहुत से पार्षद देखे हैं, मगर हमें अपने पार्षद इन्हीं को चुनना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीमा। तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? तरुण साक्या जी, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही इनका समाज के विकास के प्रति हमेशा इनका जागरूक रहा है मन। ये शुरू से ही मैंने देखा है, ये शुरू से समाज सेवा, ये सब जनता की सेवा करते आए हैं और इनका इसी के प्रति रुख है, और कहीं तो रुख है ही नहीं इनका। नहीं, तो जैसे मान लीजिए आपने पिछली बार भी पार्षद चुने, तो उनपे भी आपने विश्वास जताया था जी। तो उन्होंने भी पूरा काम नहीं किया। सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि काफी समस्याएं आपके बाढ़ में। लेकिन तो आपको उन्होंने क्या लगता है कि तरुण साक्या जी भी क्या आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या फिर इसी प्रकार से चलेगा? जी वो खरे उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोग को विश्वास दिलाते हुए आगे बढ़े हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तरुण साक्या जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे सर। 10 में से 10? 10 on to 10। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? काम नहीं रौलिया। कहाँ रहते हो? नहीं रहते हैं। किस बात से हैं आप? 25 बार से। 25। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो तरुण साक्या जी हैं, तो तरुण साक्या जी आपके बाढ़ को नया रूप, नई तस्वीर दे मैं पाएंगे? तो चाहूंगी कि सब लोग उन्हीं को वोट दें और आगे बढ़े, जनता की सेवा करें। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोडों पे घूमते हैं भूखे प्यासे, उनकी सेवा करें। मैं तो यही चाहूंगी। धन्यवाद। आपका नाम क्या माता जी? सुमन, कहाँ रहते हो? इधर ही। इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? तरुण कुमार को। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारा लड़का है और उसका पक्ष हमें रखना पड़ेगा। और दूसरी बार जीते थे, अभी वो हार गए थे। उन्हें बहुत सेवा करते हैं समाज की, और देखते भी हैं, बच्चों को भी देखते हैं, सबको देखते हैं, सबको। अगर माता जी आपसे पूछा जाए तरुण साक्या जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 100 देंगे हम तो पूरे। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? प्रीति साक्या। कहाँ रहते हो? इधर ही पे रहते हैं। तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? तरुण भाई साहब को। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर अच्छा है, विचार भी अच्छा है, सोच अच्छी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं वो। चलिए धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? रेखा। कहाँ रहते हो? यही बगल में। किसके बगल में रहते हो? वार्ड नंबर क्या है आपका? 128 जी 25। इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? तरुण भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि आप तरुण भाई के लिए 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 100 कहाँ से दे दोगे? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए सबके लिए सबके लिए खड़े हो जाते हैं, सबके लिए खड़े हो जाते चलिए धन्यवाद। बहुत आपका नाम क्या है? हैं। जी हमारा नाम मीना। अगर आपसे पूछा जाए कि तरुण साक्या जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? जी बिल्कुल 10 में से 10 दिए जाएंगे। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो नेचर वाइज प्लस हर चीज के लिए हर किसी को सपोर्ट करते हैं। और अगर मान लिया जैसे कि आपके बाढ़ में और भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जी तो वो भी तो कहीं ना कहीं समाज सेवा में। क्रॉस करेंगे, बट वो हमारे घर के हैं, तो जी। इसलिए हर कोई अपने घर वालों को ही सपोर्ट करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। कहाँ रहते हो? ये हम सामने रहते, दुकान है हमारी कंपनी। जी। तो जैसे कि आपको जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव 2023 आ चुका है और 4 तारीख को चुनाव भी डलने वाला है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? पार्षद के रूप में कोई क्या है बीजेपी में? बीजेपी। तो किस कैंडिडेट को चुना है? हम तरुण भाई। तरुण भाई। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे बगल के बिल्कुल पड़ोसी हैं, अच्छे बुरे में हमारे काम आते हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि क्या तरुण भाई आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल। और मान लिया नहीं उतरे फिर क्या करोगे? नहीं, कैसे नहीं उतरेंगे? उतरेंगे। पड़ोसी की काम आता है। अच्छा, अगर पड़ोसी नहीं होते तो आप उनको वोट नहीं देते? नहीं ऐसा नहीं, आपने कहा पड़ोसी का मत। अगर मान लिया तरुण भाई आपके पड़ोसी नहीं होते तो क्या आप उनको वोट नहीं देते? नहीं देते वो। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि पड़ोसी का मत है? एक बीजेपी के मतलब से भी देते। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि तरुण भाई के लिए 10 में से कितने अंक दोगे आप? 10 में से 9 तो दे देंगे। 9 दे दोगे? एक क्यों छोड़ रहे हो? चलिए धन्यवाद सर। ये आपका नाम क्या भैया? देवन। जी देवन। कहाँ रहते हो? यहीं पे बगल में। यहीं पे रहते हो। तो इस बार आपको क्या लगता है कि पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे आप? तरुण भाई साहब। ऐसा क्यों? जिससे भी बात कर रहे हैं तरुण भाई साहब, इसके अलावा और भी तो कैंडिडेट होंगे। कोई कैंडिडेट नहीं है? जो कैंडिडेट बेचारे खड़े हुए हैं उनका क्या हुआ? जी कह रहे हैं जीतेंगे तरुण भाई साहब। तरुण भाई साहब जीतेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि तरुण भाई के लिए 10 में से कितने अंक दोगे आप? पूरे घर के साथ उतार देंगे पूरे हम। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या भैया? सुहेल खान। कहाँ रहते हो? सामने घर है। तो
तो आपको क्या लगता है इस बार पार्षद ग्रुप में किसको देखना चाहोगे? तरुण कुमार कोरी। ऐसा क्यों? ऐसा है, अगर मान लिया वो आपकी, उनका व्यवहार अच्छा है एक तो। अगर मान लिया उन्होंने आपकी उम्मीद तोड़ दी? नहीं, तोड़ ही नहीं सकते वो। अरे मान लिया जा तोड़ दी, नहीं तो कैसे तोड़ देंगे आप बताइए। भाई आपने उनको जिता दिया, वो पार्षद बन गया, उसके बाद फिर वो अपने घर पे रहे, फिर घूमने निकल गए, नहीं, फिर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। इतना विश्वास है आपको? तो आप लगभग कितने वर्षों से तरुण भाई के लिए जानते हो? हम बचपन से जानते हैं, सामने सामने घर है। बचपन से जानते हो? तो लगभग उन्होंने अब तक कितने सालों से वो आपके बारे में सेवाएं दे रहे हैं? लगभग कम से कम 10 साल से। 10 साल से? हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तरुण भाई के लिए 10 में से कितने के दोगे आप? हमारे तो पूरे खानदान का वोट जाएगा उन्हें। पूरा? पूरा कम से कम 45 वोट है हमारे खानदान में। नहीं, आप 10 में से कितने अंक दोगे? पूरे देंगे। पूरे? और क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जैसा कि आपने देखा, हमारे पूरी चर्चा हो चुकी है बाढ़ में, काफी तमाम लोगों से बातचीत हुई है, सभी का रुख एक ही तरफ जा रहा है, तरुण शाक्या। तो इसी प्रकार से ताजा तरीन खबरों देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संजीव गोस्वामी, फास्ट इंडिया न्यूज, झांसी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में, और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसा कि आपको जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। हर प्रत्याशी अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ लगा हुआ है कि इस बार पार्षद मैं बनूं। लेकिन एक वार्ड है, हर वार्ड में कम से कम 5-5, 10-10 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। अब उन्हीं 10-10 प्रत्याशियों में देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कौन ताज पहनता है पार्षद का। तो इसी क्रम में आज हम आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 25, और जहां पर हम आज आपकी एक ऐसे चेहरे से मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से अपने वार्ड में सेवाएं देते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इन्होंने अपने वार्ड में समाज सेवा का काम किया है, और ये अपने वार्ड में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हर वार्ड इनको अच्छे से भली भांति जानता है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं कि इनको वार्ड का बच्चा बच्चा इनके नाम से जानता है। तो चलिए बात करते हैं वार्ड नंबर 25 के सभासद प्रत्याशी से, और जानते हैं उनके मुद्दे और उनके वार्ड में वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं जिसके चलते आज उनको पार्षदी चुनावी मैदान में आना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं सभासद प्रत्याशी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। जी हाँ सर, आपका नाम क्या है? तरुण कुमार शाक्या। सर, किस वार्ड से आप चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं? वार्ड नंबर 25। ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? सफाई व्यवस्था मुख्य मुद्दा है जी। नालियाँ गंदी रहती हैं जी, और काफ़ी समस्याएं हैं। तो इसके अलावा जो और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? पार्क की व्यवस्था नहीं है जी। स्कूलों की सही व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूलों का सही व्यवस्था नहीं है। तो आप लगभग पिछले कितने समय से समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? 10 साल से। 10 साल। तो इन 10 सालों में आपके द्वारा किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा की गई है? कईयों के फ्री कनेक्शन लगवाए हैं जी, लाइट के। कईयों के प्रधानमंत्री आवास योजना में मदद की है जी। उनके लोन करवाए हैं, उनके घर बने हैं काफ़ी लोगों के, और कईयों के आयुष्मान कार्ड भी बने हैं। तो ये जो आपने काम करवाए हैं, तो इसमें आपने जनता को किस प्रकार से सहयोग किया? वो आते हैं तो मैं उनके सहयोग करता हूँ, उनकी जो तरह की मदद करता हूँ जी, उनके साथ जाता हूँ, उनके काम करा देता हूँ। आपके वार्ड में सरकारी विद्यालय कितने संचालित हो रहे हैं? सरकारी विद्यालय 5th 8th तक है। एक है। एक विद्यालय? एक है। तो वो पूरी तरह सही ढंग से संचालित हो रहा है या उसमें भी कुछ अनियमितताएं हैं? संचालित हो रहा है, लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं हैं। पुरानी बिल्डिंगें हैं जी, जिसमें उतनी सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए, वो नहीं है। वो नहीं है। वो नहीं। तो जो आपके पुराने पार्षद जी रहे, तो क्या उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? उन्होंने अपना काम किया, जैसा करते रहे वो जनता के सामने। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कमियां छोड़ी, इसलिए जनता आज बदलाव चाहती है। जी हाँ, जनता बदलाव चाहती है। जी। तो आपके वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी? हो रहा है आंगनवाड़ी केंद्र। तो जो बच्चों के लिए पुष्टाहार दिया जाता है, तो वो बराबर टाइम टू टाइम मिल रहा है? इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं। जब इसकी जानकारी नहीं है, तो जैसे आज आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं जी, तो इस दौरान आपके लिए सबसे ज़्यादा ऐसे वो कौन सी समस्या हैं जो आपको जनता से सुनने को मिल रही हैं?
जनता की तो यही समस्या है, सफाई व्यवस्था सही रहे, लाइट की जो लाइटें खराब रहे, स्ट्रीट लाइटें रहती हैं वो सही समय पे सही हो, पेयजल व्यवस्था है जैसे हेडपम्प हैं जे खराब हैं तो उन्हें सही कराना है। आपके वार्ड में पानी की कैसा क्या व्यवस्था है? नलों की सुविधा है और हेडपम्प लगे हैं। पानी की कोई दिक्कत नहीं है? पानी की कोई दिक्कत नहीं। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपके वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य केंद्र है तो वो बराबर संचालित हो रहा है? बराबर काम होता है। किसी प्रकार की कोई कमी? नहीं, मेरे को तो अभी उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर मान लिया वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद पद पर आते हैं तो वो कौन सा मुद्दा होगा जिस पर आप सबसे पहले कदम उठाएंगे? सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था पे कदम उठाएंगे। साफ सफाई पे? जी हाँ। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को, अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे भारी मतों से विजय बनाएं, मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा और आपकी जो समस्याएं हैं मैं सुलझाऊंगा। धन्यवाद सर। तो चलिए, ये थे हमारे बीच साक्या जी। इन्होंने अपने मुद्दे बताए कि कौन कौन से मुद्दों पर विकास कार्य कराएंगे। और जैसा कि आपने सुना कि ये पिछले 10 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने लोगों की मदद की है और इसी क्रम में ये अभी भी मदद करते आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए।